नमस्कार दोस्तों, मैं नागविन कुमार। और आज हम आपको बताएंगे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, एक पीएसयू है भारत सरकार का। उसमें वैकेंसी निकली बहुत सारी, जो सब कुछ 10 से लेके एमबीए तक सारा चीज़ का। तो इसका मैं डिटेल बताऊंगा। डीएफसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें आपको ओपन वैकेंसी के नाम से है, उसमें मिल जाएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2021। रिक्वायरमेंट नोटिस है। ये पूरा डीएफसीसी में निकला है, मतलब ईस्ट और वेस्ट जो चल रहा है, मतलब आपका कोलकाता, मतलब दनकुनी से लेके लुधियाना तक, मीन्स साहनेवाल, और दिल्ली से लेके मुंबई वीएनपीटी तक कहीं भी दे सकते हैं। इसको जो यूनिट है, जैसे न्यू दिल्ली कॉरपोरेट ऑफिस है, फील्ड यूनिट हो गया अम्बाला, मेरठ, टुंडला, प्रयागराज, मुगलसराय, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा। इसका ऑनलाइन फॉर्म डाला गया है, निकाला गया है। पोस्ट है जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। देखिए इसमें क्या है ना, अभी जो फॉर्म भरना है तो आप जाएंगे तो पीडीएफ में ही क्लिक हियर टू अप्लाई, वहीं से अप्लाई हो जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट है, ओपनिंग डेट है 24/4/2021 को ओपन हुआ था। क्लोजिंग डेट है 23/5/2021। रात को 11:45 तक फॉर्म भराएगा। इसमें क्या है, देखिए पोस्ट है, तो पोस्ट में सबसे पहले तो निकला है जूनियर मैनेजर का निकला है। उसका पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 आईडीए पे स्केल E2 में। इसका जूनियर मैनेजर सिविल का निकला है। टोटल वैकेंसी 31 है। ये बैचलर डिग्री वाले भर सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग है। 60% मिनिमम होना चाहिए इसमें। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3 टाइप का है। उसके बाद फिर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी है, इसको भर सकता है 2 ईयर का जो MBA किया है, PGDBA, PGDBM, PGDM इन मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंस। इसमें भी 60% होना चाहिए। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसमें 3 सीट है। इसमें है जो अपना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में होना चाहिए इंजीनियरिंग। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। फिर है पोस्ट है एग्जीक्यूटिव। इसका स्केल है 30,000 से 1,20,000। इसका आईडी पे स्केल E0 है। इसमें पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल का है। टोटल 73 वैकेंसी है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, 60% मिनिमम मार्क्स। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है। इसमें 42 वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इसका 87 बहाली है। इसमें डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, 60% मिनिमम। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 है। एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन एंड बीडी में है 237 वैकेंसी। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है। इसमें डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसमें 3 वैकेंसी है। उसके बाद आते हैं हम, फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव है। उसका जो पे स्केल है वो 25,000 से लेकर 68,000 है। आईडीए पे स्केल N5 है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है। इसमें क्या है कि मेट्रिकुलेशन चाहिए मिनिमम 60% और 2 साल का ITI कोर्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, 60% चाहिए मिनिमम। इलेक्ट्रिकल में 135 वैकेंसी है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है। इसका चाहिए 147 वैकेंसी इसमें है। मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B1। और इसमें भी 10th 60% मिनिमम और ITI पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से सब में। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में है, 225 वैकेंसी है। इसमें है जो मेट्रिकुलेशन होना चाहिए
और 2 ईयर का इसमें भी ITI चाहिए, एनी ट्रेड में चाहिए। और इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, इसमें टोटल वैकेंसी 14 है और इसका भी मतलब सेम टू सेम है, 10th प्लस ITI और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। उसके बाद लिखा हुआ कि जो वैकेंसी है घट बढ़ सकता है और इंडियन जो भारतीय है उसी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कैंडिडेट अपीयरिंग है या जिसका रिजल्ट नहीं आया है क्लोजिंग डेट तक, वो नहीं भर सकता इसको। और इसके बाद इसमें है जो एज लिमिट है, तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 तक है, वो 1/1/2021 को होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30। एज जो है छूट मिलेगा, जिसे जो SC ST OBC है वो सबका जो मतलब एज मिलता है, रिजर्वेशन ये सब सारा मिलेगा। ये एक सर्विसमैन का भी मिलेगा, सबका मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं, ये एक सर्विसमैन का तो मिलता ही है। फिर आप अगर मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको भरने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद किसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है ना कि फर्स्ट जूनियर मैनेजर के लिए है तो एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए सेम टू सेम प्रोसेस होगा। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी सेम टू सेम होगा। और एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होगा कि CBT कंप्यूटर बेस्ड इन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ये सारा जूनियर एग्जीक्यूटिव में यही है, सॉरी एग्जीक्यूटिव में यही है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या है कि इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ये सारा में अप्लाई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, देखिए इसमें होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा वो आपको 2 या 3 सेक्शन में होगा, सिंगल मल्टीपल डे और 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 120 क्वेश्चन वो पूछेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। रिटन टेस्ट में 40% चाहिए, अनरिजर्व को 30% SC ST को चाहिए नहीं, और OBC को चाहिए, EWC को 25% चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो अलग अलग सिटी में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट लिस्टेड अगर हो जाते हैं तो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होगा, उसमें सारा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जांच होगा। इंटरव्यू में भी वही होगा कि जो जैसे मैनेजर जूनियर मैनेजर के लिए इंटरव्यू होगा, उसमें सीट का 3 गुना रिजल्ट देगा। मेडिकल टेस्ट में अलग अलग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से होगा। एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका अलग अलग सिटी होगा, जैसे पटना हो गया, मतलब सारे स्टेट में बड़े बड़े सिटी होंगे, पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बनारस, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापत्तनम, रांची, रायपुर, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, अलग अलग सेंटर पे होगा। 3 आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, उसमें से ही देगा। फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी हो गया, जूनियर मैनेजर के लिए 1000, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700। बैंक चार्ज प्लस GST लगेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको पूरा डिटेल भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ेगा, मेन जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड, और उसके बाद सिग्नेचर, लेटेस्ट फ़ोटो, और जो अगर जातीय आवासीय OBC हैं वो सब लगेगा। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ऑनलाइन। फिर अगर आपने गलत कुछ दिया है तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है, फॉर्म भरते वक्त भी या बाद में भी। और उसके बाद इसमें है कि
ये जो फॉर्म जो होता है वो सेम टू सेम लगेगा, जैसे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट से, वो आपका ये एक सर्विसमैन है तो वहाँ से लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर वो सब का भी लगेगा। फिर जो सिलेबस होगा वो देखिए, जूनियर मैनेजर के लिए होगा, जो पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन रहेगा वो तो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा। 90 क्वेश्चन रहेगा जो सिविल वाला है, तो टेक्निकल 96 क्वेश्चन होगा। सिविल वाला का सिविल होगा, ऑपरेशन बीडी में मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, और मैकेनिकल में पार्ट 1 सेम रहेगा, पार्ट 2 में मैकेनिकल। मतलब सिंपल सी है कि ऐसा होगा। एग्जीक्यूटिव में वही है, 1 से 24 तक होगा जो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और 96 क्वेश्चन जो होगा सेक्शन 2 में, वो अलग अलग ब्रांच का होगा क्वेश्चन, जो उस ब्रांच के एग्जीक्यूटिव होंगे उसके लिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी ये होगा, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, और 60 नंबर जो होगा, 60 क्वेश्चन वो होगा आपका उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसी तरह आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, और फिर फॉर्म भरा जाएगा। और उसमें आपको जो रेफरेंस देगा वो नेम ऑफ कैंडिडेट होगा, यूजर आईडी होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट फी होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगा, अमाउंट इंक्लूडिंग बैंक चार्ज होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा। यही सब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग भरिए फॉर्म डीएफसीसी का। डीएफसीसी बहुत अच्छा मतलब है, अभी अलग से मालगाड़ी का लाइन बन रहा है उसी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।